अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो है कि जी इमरान खान साहब आखिर क्यों धीमे पड़ गए हैं। आखिर क्या हुआ है कि इनका मार्च जो है वो अब जिसको इस जुमे के रोज़ यानी कि परसों इस्लामाबाद में दाखिल होना था वो अब कह रहे हैं कि अगले इतवार तक भी इस्लामाबाद नहीं आ सकेगा। और वो असद उमर साहब कहीं कह रहे हैं कि नहीं, हम कोई 11 नवंबर तक हम पहुंचेंगे शायद इस्लामाबाद, वो भी हम पहले पिंडी दाखिल होंगे फिर हम देखेंगे कहीं इस्लामाबाद। तो ये क्या चल रहा है अंदर, और ये भी क्या पीटीआई के अंदर जीएचक्यू के आगे जाने की बात हो रही है, क्या बातचीत हो रही है और क्या पीटीआई का लाएअमल होगा, हम इसके ऊपर आपको बताएंगे। और ये पीटीआई एकदम से ठंडी क्यों पड़ी है, ये मार्च ये इस्लामाबाद पहुंचने पर अब ले दे इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इस सब पर हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने एक आ, हम आपको अंदर की बात में खबर देंगे कि क्यों इमरान खान साहब ये कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक चीज़ और जो अहम है आ, वो है कि इमरान खान साहब ने अब अपना कंपैरिजन शेख मुजीबुर रहमान से करना शुरू कर दिया है। और आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान को उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन जब पाकिस्तान में उस वक्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल याहिया खान, उन्होंने शेख मुजीब को जब इक़्तिदार हैंड ओवर ना किया तो फिर इन द एंड वो सब कुछ पाकिस्तान टूटने पर ख़त्म हुआ। एक खाना जंगी हुई, पाकिस्तान ने वहाँ पर फौजी ऑपरेशन किया, एक बदनाम ज़माना जिसकी कीमत अदा की पाकिस्तान ने। हमने अपने बंगाली बहन भाई लूज़ कर दिए उसमें। और ये बकौल वसतुल्लाह खान साहब के दुनिया की तारीख का वाहिद वाक़या है जहाँ पे अक्सरियत अकलियत से हाथ छुड़ा के भाग गई कि हमने आपके साथ नहीं रहना, हमने अपना अलहदा मुल्क बनाना है। अकलियतें अक्सरियत से अलहदा होकर अपना मुल्क का मुतालबा करती थी, लेकिन ये पहली दफ़ा थी कि अक्सरियत ने कहा, क्योंकि जो हमारे बंगाली बहन भाई थे वो अक्सरियत में थे, उनकी आबादी ज़्यादा थी। इस जो जो अब मौजूदा पाकिस्तान है, लुटा फुटा और टूटा हुआ पाकिस्तान, ये इसकी आबादी कम थी, ये कम था उस मशरक़ी पाकिस्तान से, ये मगरबी पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल हमने मुल्क तोड़वा लिया, हमने शेख मुजीबुर रहमान के मैंडेट का एहतराम ना किया। ठीक है, और ये वो शेख मुजीबुर रहमान है जिन पर हमने गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए कि जो अयूब खान के मुकाबले में जब मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना साहिबा इलेक्शन लड़ रही थी, उस गद्दार आमिर अयूब खान के मुकाबले में, फौजी जर्नैल अयूब खान के मुकाबले में, तो ढाका में शेख मुजीबुर रहमान मोहतरमा फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था। यानी कि अगर वो 66 में पाकिस्तान पर यकीन रखता था, फातिमा जिन्ना पर यकीन रखता था, वो फातिमा जिन्ना जो कायद आज़म की बहन थी, जो बानी थी पाकिस्तान की, कायद आज़म उनकी बहन थी, तो 5 साल में मुल्क तोड़ने तक वो कैसे पहुंचा, ये आज तक कभी किसी ने पूछा। और उसने ढाका से फातिमा जिन्ना साहिबा को जितवाया। फातिमा जिन्ना अगर रिगिंग करके हारी तो पाकिस्तान के इस हिस्से पे से हारी। ये हमारे माशाल्लाह माजी में भी जर्नलों का कारनामे रहे, यार हमने मुल्क तोड़वाया। 90,000 फौज ने हमारे ने हाथ डाल हथियार डाले। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अब भी वो वैसे ही हालात पैदा हो रहे हैं और ये मुल्क टूट जाएगा और ये और वो। यानी कि वो जनरल कमर बाजवा को जनरल याहिया खान से तशबीह दे रहे हैं, ख़ुद को वो शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह दे रहे हैं। और पहले वो खुद को जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते थे पाकिस्तान का, कि मैं उसके बाद पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ और मेरा राइज भी उन्हीं की तरह है, मेरी भी उसी तरह की पॉपुलैरिटी है, मैं भी उसी तरह का ये और वो मेरी अप्रोच। लेकिन कल वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कह रहे थे कि जी वो एक चालाक और इस किस्म का, मतलब उनका करेक्टर ईवल का पोर्ट्रे कर रहे थे और शेख मुजीबुर रहमान का हीरो का पोर्ट्रे कर रहे थे। लेकिन खान साहब को कुछ तारीखी हक़ाइक़ यूं नहीं मस्ख़ करने चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान और इमरान खान साहब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शेख मुजीबुर रहमान आसमान तो इमरान खान साहब ज़मीन है। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन
जीतने के बाद अपने मैंडेट का एहतराम मांग रहा था और कह रहा था मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। शेख मुजीबुर रहमान नया इंतखाब नहीं मांग रहा था। शेख मुजीबुर रहमान अपना आर्मी चीफ नहीं मांग रहा था कि मुझे ये आर्मी चीफ चाहिए। ठीक, शेख मुजीबुर रहमान किसी फौज की मदद से इक़्तिदार में नहीं आना चाह रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि इसको निकालो और मुझे इक़्तिदार में लाओ। ना ही शेख मुजीबुर रहमान किसी जनरल शुजा पाशा, किसी जनरल ज़हीर के गमले में लगा, किसी जनरल ज़हीरुल इस्लाम के कहने पर धरना दिया और फिर 2018 का इलेक्शन फौज की मदद से पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा करके शेख मुजीबुर रहमान ने जीता था। फ़र्क है खान साहब आप में उसमें। शेख मुजीबुर रहमान ने वो 6 निकात दिए थे जो पावर को, जो उस वक्त के मजबूत वफाक ने फौज ने अपने हाथ में रखी थी, उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात करता था। आप वो 6 निकात पढ़िए जिसको गो के पाकिस्तान में ऐसे बना दिया गया कि शेख मुजीबुर रहमान ने 6 निकात दरअसल पाकिस्तान तोड़ने का फार्मूला रखे थे। नहीं, वो शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात मान लिए जाते, आज भी पाकिस्तान एक होता, पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत होता, पहले से ज़्यादा तरक्की कर चुका था। आज पाकिस्तान का GDP 2008 से लेकर 2022 तक के बीच में 121 अरब डॉलर से 300 अरब डॉलर तक का पहुंचा है, जबकि हमारे मुकाबले में बांग्लादेश का GDP जो 80 अरब डॉलर पे था वो आज 460 अरब डॉलर पे खड़ा हुआ है। उनका GDP 5 गुना तकरीबन बढ़ा है और हमारा GDP बमुश्किल 2-2.5 गुना बढ़ा है। तो सोचिए अगर आज हम इकट्ठे होते तो कहां पर होते। तो उस जो पावर को वफाक से सूबों में मुंतकिल करने का शेख मुजीबुर रहमान का एक विजन था, आज 18वीं तरमीम आप कह लें, इसने भी एग्जैक्ट वो काम तो नहीं किया, लेकिन इसने कुछ हद तक सूबों को खुद मुख्तारी दी जो कि हमने 1973 के आइन में प्रॉमिस किया था सूबों से। और आप तो इस 18वीं आइनी तरमीम को अबॉलिश करने की बात करते थे। आप कहां से खुद को शेख मुजीबुर रहमान से मिलाने लग गए इमरान खान साहब? छोड़िए ना, कहां से आप जिसे कहते हैं ना, कितने गंगू तेली और कितने मतलब राजा भोज। तो खैर, तो वो ये बड़ा अनफेयर कंपैरिजन है। इमरान खान साहब को मुसलसल वो तारीख को मस्क करते हैं, वो जोग्राफिया को मस्क करते हैं, लेकिन इसमें उनको नहीं करना चाहिए। अब जरा आ जाइए खान साहब के हालात के ऊपर। अब खान साहब जनाब कह रहे हैं कि जी पहले उन्होंने 4 तारीख को यानी कि परसों जुमे को इस्लामाबाद में दाखिल होना था। अब हालात ये हैं, ठीक है, कि पिछले 5 दिन में, कैन यू बिलीव, इमरान खान साहब ने सिर्फ, बल्कि अब 6 दिनों में 110 किलोमीटर के करीब उन्होंने सफ़र किया है अभी तक, लाहौर से लेकर यहाँ तक। और डेली शाम को वो वाइंड अप करते हैं अपना लॉन्ग मार्च और घर वापस चले जाते हैं। कल भी वो गुजरांवाला से वापस चले गए, ठीक है। हालांकि कह रहे थे लाखों शहरी गुजरांवाला में निकले हुए हैं मेरे लिए, तो लाखों को छोड़कर आप घर क्यों चले गए? आप तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते कि मेरे पास तो लाखों लोग आ गए। आज भी गखड़ मंडी तक आए और ख़त्म करके घर चले गए 6 बजे शाम को 6 बजे ख़त्म कर दिया लॉन्ग मार्च, ठीक है। आते दोपहर को 12, 1, 2, 3 बजे हैं मार्च में। 2-3 घंटे का मार्च करते हैं सो कॉल्ड। उसमें 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कंटेनर चलाते हैं, एक आधी तकरीर करते हैं और घर चले जाते हैं। कल का भी अब शेड्यूल ये दिया कि कल वजीराबाद से, रेंज के गखड़ मंडी से नहीं, उससे भी आगे वजीराबाद से स्टार्ट होगा और गुजरात तक जाएगा कल, जो सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च। ये लॉन्ग मार्च होते हैं इस तरह के। ये पीटीआई ने लॉन्ग मार्च भी एक नई किस्म का निकाल दिया, ठीक है। ये सीधी सीधी अब जलसे कर रहे हैं भाई, शहर शहर। इसको लॉन्ग मार्च का नाम मत दें। दिया लॉन्ग मार्च का नाम है, कर रहे जलसे हैं, और उस जलसे के लिए ठीक है, फिर भी क्राउड नहीं निकल पा रहा। हालांकि खान साहब तो बहुत बड़े बड़े जलसे करने के आदी थे। इसमें आप देखें, मैक्सिमम आज तक एक जगह पे अगर क्राउड पहुंचा तो 20,000 का नंबर टच किया, अदरवाइज तो 2, 2,500, 5,000 ये नंबर रहा है थ्रू आउट अभी तक। इसमें ये खान साहब की हालात है, नरगसियत का शिकार है। और अब
जो 4 को दाखिल होना था अब उसको ले गए हैं 11 तक। अब उसके पीछे जो अंदर इंटरनल कहानी है वो कहते हैं कि पीटीआई के अंदर बहुत सख्त रिजेंटमेंट पाई जाती है कि बंदा नहीं निकल रहा, और जो निकल रहा है वो शहर के अंदर थोड़ा बहुत आता है लेकिन साथ नहीं चल रहा। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि हम इस्लामाबाद दाखिल ही नहीं होते क्योंकि बहुत मार पड़ेगी। राना सनाउल्लाह तो सबसे डरे हुए हैं, तो कह रहे हैं कि क्यों ना पिंडी में हमारी हुकूमत है, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी, हम पिंडी में जाके बैठ जाते हैं। और कहते हैं उसको हम जरा सिंबॉलिक टच भी दे सकेंगे कि ना पिंडी में जीएचक्यू है तो हम पिंडी में बैठे एहतजाज के लिए। हालांकि पिंडी में बैठना तो फिर जीएचक्यू का के बैठते हैं, वहां पर नहीं बैठने की बात कर रहे, लेकिन कह रहे हैं बैठेंगे पिंडी में। ये भी एक ऑप्शन दे रहे है। फिर अब हालात ये हैं कि खान साहब क्यों नहीं बड़ा इस्लामाबाद दाखिल होना चाह रहे और क्यों मार्च को स्लो कर दिया, इस सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च को, जिसको शॉर्ट मार्च मुस्तफ़ा चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं ट्विटर के ऊपर। तो हालात ये हैं कि खान साहब को शटअप कॉल मिल गई है और इस शटअप कॉल चौधरी परवेज इलाही के जरिए दी गई है। चौधरी परवेज इलाही पिछले दिनों एक तकरीब में इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत को मिले, तो उन्होंने उनको कहा, जो कहा वो इमरान खान साहब तक पहुंचा, तो उसके बाद अब समझ नहीं आ रही कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। ये हालत है इस, जिसे कहते हैं ना, यूथियों के चेक गोरा की। ठीक है, और अब उसमें आप देखिए कि खान साहब, एक तो उनको इलेक्शन कमीशन के एक फैसले से उनको बता दिया गया कि उनके साथ क्या हो सकता है, उससे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। दूसरा, अब आज देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में भी बिलाखिर मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने खान साहब का झूठ जो था कि नहीं मुझे पता ही नहीं था, उसको अब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस इजाज़ुल एहसन, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जो भी तक इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करे थे, उन्होंने अब मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने इमरान खान के वकीलों को कहा कि हमने 3 दफ़ा आपको 25 मई को कहा कि हम इमरान खान से बात करके हमें कंफर्म करेंगे आपने कहाँ तक आना है, तीनों दफ़ा आपने कहा कि हमने मुशावरत करके आपको बता रहे हैं हमने H9 के वेन्यू तक आना है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब यहाँ पर पहुँच गए, सुबह डी चौक में तकरीर कर रहे थे, और अब कहते हैं कि उनको पता ही नहीं था। तो अब बात यह है कि खान साहब को अब आइडिया हो रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और अब खान साहब का जो एम है वो सिर्फ इतना रह गया है कि जो अगले आर्मी चीफ आएंगे इस माह के एंड में, उनको एक अपनी कैपेसिटी में दिखाऊं, जो कि खैर वो पिछले काफ़ी अर्से से दिखा रहे हैं कि मैं आपको जनरल बाजवा बना दूंगा अगर आपने जूं ही आपने स्टिक संभाल के आर्मी चीफ का ऑफिस संभाला और आपने दोबारा से मेरी बैकिंग शुरू करने की पॉलिसी ना बनाई कि इमरान खान को लाने के लिए इसकी बैकिंग करो, तो मैं आपको जनरल कमर बाजवा बना दूंगा। ये इमरान खान साहब का सिंपल सा मैसेज है। इस तमाम मार्च में वही कर रहे हैं। जनरल कमर बाजवा पे उन्होंने कहा कि जी वो एहतसाब नहीं देना चाहते थे, मेरा उस पर ये इख्तलाफ था और फलान ये वो। जनरल कमर बाजवा भी ये कह चुके हैं कि वो कह रहे थे कि तमाम अपोजिशन को जेल में डालो, तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता, फिर तो मैं आपकी जगह खुद बैठ जाऊँ और ये मेरा काम नहीं है कि मैं करूँ कि मैं सबको एहतसाब में डाल दूँ। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी वो एहतसाब नहीं होने देते। तो इमरान खान साहब की नज़र में अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के देखा जाए तो वाकई इख्तलाफ तो एहतसाब की पॉलिसी में था, लेकिन वो एहतसाब की पॉलिसी पे इख्तलाफ क्या था, इमरान खान साहब कहते थे अपोजिशन की तमाम के तमाम लोग जेल में डाल के बंद कर दें, गलियाँ ऑडिट सुनिया तो फिर कल्ला मिर्जा यार पे ना कि इमरान खान साहब ने वो कहता है जी एहतसाब किसी और के कंट्रोल में था। आपने अमेरिका में तकरीर की कि नाब शाहिद खान अब्बासी ने कहा जेल में डालो, तो मैंने उसको डाल दिया। आपने ख्वाजा आसिफ को जेल में डलवाया, आपने एहसन इकबाल को जेल में डलवाया और फ्रिवलेस रेफरेंसेस में डलवाया, आपने मिफ्ता इस्माइल को जेल में डलवाया, आपने ख्वाजा साद रफीक को जेल में डलवाया, आपने राना सनाउल्लाह को जेल में डलवाया हीरोइन डलवा के, आपने शहबाज शरीफ को जेल में डलवाया, आपने मरीम नवाज साहबा को बार बार जेल में डलवाया, आपने नवाज शरीफ को जेल में डाला, आपने हमजा शहबाज को जेल में डाला, 21 माह जेल में रखा। आज आप कह रहे हैं जी
मेरे कंट्रोल में नहीं थी। सब कुछ तो आप करते रहे अपनी मनमानी, और क्या कर सकते थे। आपने फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को अस्पताल से उठवा के जेल में फेंकवाया, आपने आसू जरदारी को जेल में डलवाया, ईसीएल पे लोगों के नाम रखे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं ये वो मेरे कंट्रोल। आप सब कुछ तो कर रहे थे, और इतने फ्रिवलेस रेफरेंसेस और चार्जेस पर कर रहे थे, उसके बावजूद इदारे आपके साथ खड़े हुए थे, और उन लोगों की 3-3, 6-6 माह, 21 माह बेल नहीं होती थी। और क्या आप चाहते थे? आपके लोगों को तो इधर एफआईआर कटती है और उधर अदालतें आप लोगों को बेल दे देती हैं। आप अदालत भी नहीं आते तो अदालत बगैर आपके वो बायोमेट्रिक के आपको बेल दे देती है, संडे वाला दिन खोल के आपको बेल देती है। अपना और इनके साथ रवैये का फर्क तो देखिए पाकिस्तानी जुडिशरी का। उसके बावजूद आप कहते हैं कि इन लोगों के साथ मैं भी कुछ कर नहीं सका और इन लोगों को भी मैंने कुछ करना था। इतना तो मत करें ना। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।